ये 78 फ्लोर चढ़ के आया। 78 में तो रात हो जाती दिन से। अरे भाई ये रहा क्रोकोडाइल। कितना प्यारा लग रहा है। आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। วัดอรุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ मैंने पहले डील कर ली है कि भाई तभी चलेंगे कि अगर कुछ लेना ना हो। मुझे ऐसे तूफानी एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। तो हाय गाइस, वेलकम टू टुडेस व्लॉग। और आज हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे मानी? ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस। और ये जो पैलेस है उसकी टिकट कितनी है? 500 बात पर पर्सन। टाइमिंग्स 8:30 to 3:30। और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। और ये कुछ द्वारपाल दिखाओ ना, ऐसे दोनों साइड है। So we are roaming ग्रैंड पैलेस। और आधे घंटे तक अभी हम उधर ही बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ही प्यारा है इसका आर्किटेक्चर। मतलब 500 बात की टिकट है लेकिन वर्थ, बिकॉज बहुत ही देखो कितना प्यारा लग रहा है। आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हाँ, पहले हम लोग सोच रहे थे जाए ना जाए, और प्लस टिकट का प्राइस है कि भी we were thinking, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये देखो एकदम सोने सोने जैसा लग रहा है। ये अंदर एक टेम्पल था बुद्धा जी का, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत शांति थी। कितना प्यारा आर्किटेक्चर है यहाँ पर। Too beautiful, too elegant, just like a marble. वो लगवा रहे हैं। So guys, we are going to Vatarun through this by this ferry only 40 baht. See, बहुत ही अच्छा हो रहा है लेकिन। We have reached to the Vatarun.วัดอรุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือวัดอรุณวัดอรุณ So guys, it's 6 p.m. and we have reached to the Vatarun, the most scenic temple. And It is truly very beautiful. yeah, and यहाँ पे सब अपना फोटो शूट करवा रहे हैं थाई ड्रेसेस में। में ये हम भी देखो, कोशिश करते हैं अगर हमें मिल जाए तो। एक्चुअली हम पीछे से घुसे आए कहीं से बिना टिकट के। पता नहीं अननोइंगली, लेकिन तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। और अब हमें भी लग रहा है कि हमें भी ये कपड़े खरीद के फ़ोटो शूट कराना चाहिए, तो हम देखते हैं कहाँ पे मिल रहे हैं। टिकट खरीद ले। ये वातावरण के पास है अभी हम लोग। और यहाँ पे जो जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे थाई ड्रेसेस में आप फोटो शूट करवा सकते हो। हम लोगों ने करवाया था It फोटो। was so good. The dresses were so good and it's not so costly also, so you can try this. एंड मतलब हम दोनों का पड़ा अराउंड 200 बात पर पर्सन, तो 400 बात में। और 500 में हमने फ़ोटोग्राफ़र लिया था, तो फ़ोटोग्राफ़र भी ज़रूर लेना। और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। आप आ सकते हो, हम थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन जल्दी भी आ सकते हो। और ये ऐसे इस टाइप की स्ट्रीट है। ये हमारा वतरुण टेम्पल, यू कैन सी क्लोज हो गया है, 6:30 तक है टाइमिंग इसका। तो फ्रॉम मॉर्निंग आई थिंक 9:30 और 8:30 टू इवनिंग 6:30। अब वी आर इन द आइकॉनिया मॉल। और देखिए हमारे पीछे क्या मस्त लग्जीरियस सारे, वो देखिए प्राडा और पता नहीं वो मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, सेंट लॉरेंट, फेंडी, डायोर। इधर दिखाओ, ये ज्वेलरी ब्रांड सबसे महंगा बंद हो गया। डॉल्चे गबाना, टिफनी, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसमें। एकदम कुछ लेना तो है नहीं हमें 1 भी रुपये की चीज़, लेकिन हम ले भी नहीं पाएंगे। हम टाइम पास करने आ गए अपना। बड़ा ही मज़ा। पैक पे आएंगे, कुछ खरीदना नहीं है। हाँ, मतलब मैंने पहले डील कर ली है कि भाई तभी चलेंगे कि अगर कुछ लेना ना हो। ये देखो भाई बढ़िया एकदम नज़ारा, हाय हाय, अरे वाह, पार्टी वाइब हो रही है एकदम बढ़िया। ये वही जगह है, देखो सजावट एकदम मस्त। गॉड, ये पूरा डेकोर। हाँ, मस्त सी सजावट, क्या बढ़िया सजावट हो रही है भाई। देखो आइकॉनिया लिखा हुआ, आइकॉनिया। ओ देखो भाई बढ़िया सजावट एकदम, न्यू ईयर वाला माहौल बना हुआ है इधर।
यहीं से रिवर क्रूजेस चलते हैं सारे, जितने भी यहाँ पे क्रूज डिनर होता है। हमने तो किया नहीं क्योंकि हमें लगा कि उसका खाना जो है इतना अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे, मैंने देखा था यूट्यूब पे वेज फूड के, तो फिर हमने अवॉइड कर दिया उसको। कि हमने पेरिस में भी किया था तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था रिवर क्रूज़ का। देखो इस तरीके के कुछ क्रूजेज चल रहे हैं इधर। दिस इज इनसाइड द मॉल, स्ट्रीट मार्केट काइंड ऑफ इन्होंने बना रखा बढ़िया एकदम। भाई कितने बड़े बड़े मैंगोज हैं, लेकिन सब फेक है। मस्त मज़ा आ रहा है लेकिन इधर ड्रैगन फ्रूट देख के बढ़िया मार्केट है एकदम। टाइम पास अच्छा हो रहा है बहुत। हाथी मेरा साथी, ये देखो भाई अल हलाल क्या। हाँ ये देखो भाई डेकोरेशन कैप से हो रखी है, मस्त मस्त चीज़ें हैं। डरा कर रही है इधर कुछ देख लिया हमने और हमारे डरा दिया हमें, तो मैं देख नहीं सकती दोबारा। क्या था क्रोकोडाइल? अच्छा अरे भाई ये रहा क्रोकोडाइल। बढ़िया भाई जोरदार मार्केट है। अभी हम सेंट्रल वर्ल्ड के पास हैं और ये देखिए हम पीछे बैठ गए हैं टोयोटा गाड़ी के लिए। हमने एक टैक्सी बुक करी ऑनलाइन, एक इन ड्राइव यहाँ पे बैंगलोर का, वो बैंगलोर कह रहा हूँ बैंकॉक का ऐप है। और ये गाड़ी आ गई तो मेरे को पीछे बैठने का मन था तो पीछे बैठ गया। आगे सीट खाली है लेकिन हमने सोचा पीछे बैठ के जाते हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी एक हो गया। और सेंट्रल वर्ल्ड की सड़कें देखो मस्त। तो मैंने मानी को बड़ी मुश्किल से चढ़ा लिया। मज़ा आ रहा है कि नहीं अब हवा में बैठ के। मुझे ऐसे तूफ़ानी एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। सो फाइनली अब हम चाइना टाउन पहुँच गए हैं और ये भैया हमने गलत लोकेशन डाल दी थी, फिर भी इन्होंने सही जगह पहुँचा दिया। And this is a skywalk. So we are at King Power Mahanikon and you can see the building beside us. So let's go. We are already late. So इतनी लंबी लाइन हमें नहीं पड़ रही है। तो गाइस हम लोग लाइन में जा रहे हैं और this is like this. ये अलग अलग चीज़ें। Guys, this is how tower is, 78th floor पे स्काई वॉक है और 4th फ्लोर पे फ़ोटो ले सकते हो। 74th फ्लोर पे कैफ़े है, 75 फ्लोर पे रेस्ट रूम्स। तो गाइस फाइनली आधे घंटे के वेट के बाद हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट की तरफ। पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, शायद पीछे हटा है। 74th फ्लोर तक हम आ गए लिफ्ट से। मस्त बहुत मज़ा आया लिफ्ट में। ये 50 सेकंड उससे ऊपर अब भी एक्सीलेटर से जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। और 50 सेकंड में वो 74 फ्लोर तक ले आई। पहली बार इतनी ऊंची वाली बिल्डिंग पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम टॉयलेट्स बिल्डिंग और मस्त एलिवेटर से। हेमानी बोल रही है 78th फ्लोर चढ़ के आया। 78 में तो रात हो जाती दिन से। फाइनली वी आर एट द स्काई वॉक। वी मेड इट। स्काई बीच। क्लास एंट्रेंस के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी लग रहा है ये, बट भाई बहुत ही मस्त है। डीजे भी है, ये देखिए सब। वी आर एट द टॉप और मज़ा आ रहा है स्काई वॉक पे। वो पीछे फोटो खिंचाएंगे वो आइकॉनिक, जिसके लिए हमने इतना हसल किया है। लाइट्स ऑन हो गई है
बस थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। हमने ये पहन लिए हैं सॉक्स और अब हम लोग जाएंगे इधर पीछे। एक आखिरी बार टुक टुक राइड बैंकॉक की सड़कों पे। सो दिस इज़ अ फाइनल बैंकॉक गाइड और ये टोटली हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। तो डे 1 में मैंने सिर्फ स्काई वॉक रखा है क्योंकि हम लोग जो थे इंडिया से बैंकॉक गए थे, तो हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे 6 बजे। तो हमें उस दिन को हेक्टिक नहीं रखना था, हमने आराम से चेक इन किया होटल में और सो गए। फिर उठ के हमने लंच किया। तो हमने सिर्फ उस दिन के लिए ओनली स्काई वॉक रखा था बिकॉज इवनिंग ही थी हमारे पास। तो इंडिया से बैंकॉक के लिए हमने फ़्लाइट ली थी जो थी तिरची से थी, जबकि हम बैंगलोर में रहते हैं। क्योंकि तिरची से फ़्लाइट जो थी कंपैरेटिवली काफ़ी लेस थी, मतलब लाइक 4-5 हज़ार का फ़ायदा हो रहा था, तो 2 लोगों में 10 हज़ार का फ़ायदा हो गया था। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं नियर बाय पॉइंट से स्काई स्कैनर के थ्रू। एंड जो हमने होटल लिया था वो ट्विन टावर होटल था, द ट्विन टावर, उसका गूगल लिंक ये है। होटल काफ़ी अच्छा था, 3 स्टार होटल था और 3-3.5 हज़ार में मिल गया था। हमने 3 दिन के लिए लिया था तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और स्काई वॉक के काफ़ी पास था इसलिए हमने लिया था, लाइक 2-3 किलोमीटर ही था स्काई वॉक, तो आराम से पहुंच गए थे हम लोग। तो स्काई वॉक का नाम जो है वो है किंग पावर महानकौन और उसका बुकिंग लिंक ऑफिशियल वेबसाइट का ये है। लेकिन हुआ क्या था, न्यू ईयर का टाइम था तो हम लोगों को इवनिंग के स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे हमारी डेट्स पे, और ये कुछ दिन बंद भी रहता है, किसी दिन आप वो चेक कर लेना किस दिन बंद रहता है। तो हमने इसीलिए स्काई वॉक रखा था डे 1 पे, क्योंकि उस दिन खुला हुआ था ये। अगर आपको टिकट्स नहीं मिलती है तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं, जैसे कि हम लोगों को ट्रिप एडवाइज़र से मिल गई थी, ये ऐप्स क्या करती हैं, टिकट को होल्ड कर लेती हैं और फिर कुछ ज़्यादा प्राइस पे बेच देती हैं। टिप जो रहेगी डे 1 के लिए स्काई वॉक के लिए यही थी। हम लोगों ने जो गलती की थी, हम 6 बजे तक स्काई वॉक पहुँचे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका इवनिंग स्लॉट है तो आप टारगेट कीजिए, आप 4 बजे तक स्काई वॉक पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी रहती है। अगर भीड़ होगी टिकट्स के लिए तो वो लोग टिकट स्कैन करते तो वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि लिफ्ट में 2 ही लिफ्ट हैं तो धीरे धीरे सब लोग जाते हैं। हालांकि लिफ्ट काफ़ी तेज़ है, 50 सेकंड में आपको 74 फ्लोर पहुँचा देती है। तो हमारी जो डे लाइट की पिक्स है सनसेट की वो नहीं हो पाई थी, और आप इजीली 3 से 4 घंटे आराम से एंजॉय कर सकते हो स्काई वॉक पे, क्योंकि ऊपर जाओगे वहाँ पे फ़ोटो लोगे, स्काई वॉक पे खाना खा सकते हो कुछ थोड़ा बहुत, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, खाना अवेलेबल है हल्का फुल्का, एंड आप ऊपर से अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हो। 3-4 घंटे आराम से आप रख सकते हो। एंड देन हमने डे 2 जो था हमारा वो टेंपल टूर और आइकॉनिज्म मॉल के लिए रखा था। तो टेंपल में हम सिर्फ 2 ही टेंपल गए थे। जो हम गए थे वो था दी ग्रैंड पैलेस, जो कि वहाँ के राजा महाराजाओं का पैलेस हुआ करता था। तो इसका टिकट प्राइस जो था 500 बात पर पर्सन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप 2 लोग हो तो 1000 बात हो गया, मतलब कि अराउंड 2500 रुपये टेंपल के लिए। लेकिन हम सोच रहे थे जाएँ या ना जाएँ, लेकिन वो टोटली वर्थ था क्योंकि उसका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा था। तो हमें लगा कि हाँ, वहाँ पे बुद्धा का एक टेंपल था, वहाँ पे भी ओके लगा, एंड काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आए वहाँ पे। तो अगर आप फोटोजेनिक पर्सन है तो डेफिनेटली डोंट लुक फॉर द प्राइस, यू कैन डेफिनेटली विजिट एंड यू विल एंजॉय। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो है 8:30 AM, सो ये 3:30 है, मैंने गलत लिख दिया है, करेक्ट कर देता हूँ, 3:30 PM है। एंड हम लोग जो गए थे वो अराउंड 2:30 से 3 बजे पहुँचे थे, क्योंकि हम लंच करने गए थे होटल से निकल के, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये 3:30 पे बंद नहीं होता है, मतलब 3 बजे तक आपको एंट्री अलाउ करेंगे, आप फिर वहाँ से 5 बजे तक बाहर निकल सकते हो आराम से। तो एंड आपको प्री बुक करने की टिकट्स ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको वहाँ पे काउंटर से मिल जाएगी, बहुत सारे काउंटर्स हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल के दूसरे टेंपल पे गए थे वतरुण। अगर आपको वहाँ से जाना है तो आपको वहाँ की एग्जिट से आप लेफ़्ट लीजिएगा, एंड कुछ आपको थोड़ा चलना पड़ेगा अराउंड 500 मीटर्स। तो आपका एक फेरी पॉइंट है वहाँ पे, आप किसी से भी पूछ लेना या गूगल मैप पे सर्च कर लेना ग्रैंड पैलेस टू वतरुण, तो वो फेरी वाला रास्ता दिखाएगा। वहाँ से आप फेरी ले लो 40 बात पर पर्सन की, तो वो आपको पहुँचा देगी वतरुण। और वो फेरी भी काफ़ी अच्छी आपको राइड लगेगी, आप अच्छे से जाओगे एंजॉय करते हुए व्यूज़, तो काफ़ी अच्छा है वो। तो वतरुण की जो टिकट प्राइस है वो 200 बात पर पर्सन का है। एंड यहाँ का जो हाईलाइट है, डेफिनेटली वतरुण बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे थाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोशूट होता है, तो आप थाई ड्रेसेस ले सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जैसा हमने वीडियो में बताया। तो उसकी जो कॉस्ट है वो 200 बात पर पर्सन है, और फ़ोटोशूट का चार्ज
आप नेगोशिएट कर सकते हो। हमें 30 मिनट के लिए 500 बात में मिल गया था, तो विच वॉज़ ओके। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है कि, और काफ़ी अच्छे पिक्स आए थे, हमें अच्छा लगा ओवरऑल। एंड फिर हम लोग वहाँ से फ्री होके आइकॉन्जियम मॉल चले गए थे इवनिंग में। आइकॉन्जियम मॉल जो है सबसे बड़ा मॉल है बैंकॉक का, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अंदर मार्केट है, और काफ़ी वहाँ पे जो ये छाओ प्राया रिवर्स क्रूजेज़ जो हैं वो भी वहीं से चलते हैं। तो अगर आपने कभी रिवर क्रूज़ नहीं ट्राई किया है और आप डिनर ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो। बट हम लोगों ने स्किप कर दिया था क्योंकि फूड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा के रिव्यूज़ नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने स्किप कर दिया था। बट आप अगर फूड से कंसर्न नहीं हो और आपको इन्जॉय करना है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई छाओ फ्राया रिवर क्रूज़ एट नियर आइकॉन्जियम मॉल। तो डे 3 के लिए हम सफारी वर्ल्ड गए थे बैंकॉक के, जिसका टिकट प्राइस अराउंड 750 बात पर पर्सन है, और इसकी टाइमिंग 9 AM to 5 PM। और यहाँ का सबसे बड़ा काफ़ी दिक्कतें थी यहाँ पे। सबसे पहले तो फूड की दिक्कत हुई थी, हम लोग खा के नहीं गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे होटल से निकलने में। तो और यहाँ पे वेज फूड बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ थे और वो भी बहुत ख़राब थे। तो वेज फूड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं लिया था कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ये 1 घंटे की दूरी पे है मेन सेंट्रल बैंकॉक से, तो काफ़ी टाइम भी लग गया था पहुँचने में। और मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि नॉर्मल वही ज़ू वाले जानवर होते हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और वो जो शोज़ थे डॉल्फिन शोज़ एंड ये वो भी मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप कपल हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्केप, अगर आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है शौक। बट अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो यू कैन ट्राई फॉर सफारी वर्ल्ड बैंकॉक, बिकॉज बच्चों को वो सब अच्छा लगेगा, जानवर वगैरह, तो यू कैन डू दिस। ओवरऑल बैंकॉक ट्रिप की टिप्स दे देता हूँ। तो हमने ई सिम जो ली थी वो इंडिया से ले ली थी। आपके पास 2 ऑप्शन है सिम्स के, या तो आप एयरपोर्ट पे ले सकते हो, या आप यहीं से इंडिया से ई सिम ले लीजिए और फिर से एक्टिवेट कर लीजिए बैंकॉक में। ई सिम का फ़ायदा ये होता है, हम लोगों ने यूरोप में भी ई सिम ली थी, कि आपको फालतू में एक तो सस्ती पड़ जाती है और फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं होता सिम लेने में, ये वो करने में, सिम डालने में। ई सिम आप यहीं से डाल लो और एक्टिवेट कर लो जैसे ही आप लैंड करो उस कंट्री में। तो हमें डी टेक का पैक जो था 10 दिन का 50 GB का मिल गया था, काफ़ी सस्ता मिल गया था, ये शायद 300-350 रुपये का मिल गया था अगोड़ा से। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। फिर आप वहाँ पे ट्रैवल के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कैब्स लो, कैब्स के लिए आप ग्रैब मत लेना, काफ़ी ज़्यादा प्राइस जाते हैं ग्रैब पे, तो इन ड्राइव बोल्ट, और आप बाकी ऐप्स भी ट्राई कर सकते हो। तो इन ड्राइव वॉज द चीपेस्ट, एंड देन बोल्ट एंड देन ग्रैब। सो कैब्स की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे। खाने की बात करें तो काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आपको इस लाइन में मिल जाएंगे, मतलब जहाँ पे छोटी वाला रेस्टोरेंट्स है उसका लिंक दे दिया है। हम लोग अगर 3 दिन रुके थे तो हमने 4 से 5 बार खाना कम से कम छोटी वाला पे खाया होगा, और डिलीवरी भी करवाई थी, डिलीवरी भी देता है आपके होटल वगैरह पे, तो काफ़ी अच्छा है छोटी वाला, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरी एक और टिप है कि कभी कभार क्या होता था, हमें वेज फूड चाहिए होता था, इंडियन फूड, तो हम लोगों को होटल से ट्विन टावर से छोटी वाला जाना पड़ता था, जो कि 5-6 किलोमीटर था। तो वो काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम प्लस मनी था। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऐसे फैंसी से होटल में नहीं रुक रहा है तो कोई भी आप छोटी वाला के पास या इन जो इंडियन रेस्टोरेंट्स के पास आप ले लीजिए होटल, तो वो आपका काफ़ी टाइम सेव कर देगा। मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको होटल बुक करना है तो उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, आपकी जो डिज़ायर्ड लोकेशंस हैं वो कितनी दूर है वहाँ से सारी। सेकंड, जो आपके फूड का ऑप्शन है वो कितनी दूर है, अगर आप फॉरेन जा रहे हो, क्योंकि फूड के ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। एंड द अदर टिप इज़ यू कैन ट्राई टुक राइड वंस, जैसा मैंने वीडियो में डाला, काफ़ी अच्छा लगता है, बट डू बार्गेनिंग, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो पैसे कम करना मत भूलिए। स्कूटी या कार रेंटल के लिए चाहिए तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इंडिया से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से अप्लाई कर दीजिए एडवांस में, फिर आपको RTO जाके वो निकलवाना पड़ेगा। तो ये थी मेरी पूरी बैंकॉक की गाइड। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क एन इंस्टाग्राम हैंडल और कमेंट्स, सो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजॉय, स्टे सेफ, बाय।